गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम जितेंद्र कुमार बारोलिया है। मैं लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा में कार्यरत हूँ। हम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के कंप्यूटर साइंस के सिलेबस की बात कर रहे हैं। तो जो कोड है यहाँ पे CS 305 IT 305 डॉट नेट टेक्नोलॉजी, उस कोर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे और उसके बारे में हम जो इस वाला सेशन है उसके अंदर इस कोर्स से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा कोर्स कंटेंट को हम लोग आज देखते हैं, जो पहला लेक्चर है तो पहले लेक्चर में आज हम कोर्स ऑफ कंटेंट देखेंगे। तो जो फर्स्ट यूनिट है आपकी वो इंट्रोडक्शन टू डॉट नेट फ्रेमवर्क एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। डॉट नेट एक अलग से फ्रेमवर्क है, साथ में लैंग्वेज भी इसमें कई सारी है। तो उन लैंग्वेज और उस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट यूनिट आपकी बताएगी इंट्रोडक्शन टू डॉट नेट फ्रेमवर्क एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसके अंदर पर हम इंट्रोडक्शन टू डॉट नेट, कंपैरिजन बिटवीन डॉट नेट एंड जावा, आर्किटेक्चर एडवांटेज ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क, नेम स्पेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स, विजुअल स्टूडियो डॉट नेट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, एलिमेंट आईडी और एक सिंपल एप्लीकेशन डॉट नेट में लिखना सीखेंगे। इसके बाद में हम वीबी डॉट नेट जो हमारे कोर्स में है, जो कि डॉट नेट तो आपका एक फ्रेमवर्क है और उसके अंदर हम कौन सी लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे वो हम वीबी डॉट नेट के बारे में बात करेंगे। तो वीबी डॉट नेट के फीचर देखेंगे, सिमुलेटिज देखेंगे यहाँ पे वीबी और वीबी डॉट नेट की, डेटा टाइप्स, वेरिएबल स्कोप्स, वेरिएबल एक्सेस कंट्रोल ऑपरेटर्स, ये सब हम लोग इसमें देखेंगे। फिर हम लोग प्रोग्रामिंग कंसेप्ट देखेंगे वीबी डॉट नेट के, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है जिसमें आपकी डिसीजन मेकिंग, लूपिंग स्टेटमेंट्स, अदर स्टेटमेंट आ जाएंगे, अरेज देखेंगे, प्रोसीजर, फंक्शंस, पैरामीटर पासिंग, प्री डिफाइंड फंक्शंस। इसके बाद में जो वीबी डॉट नेट है आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए हम यहाँ पे उप्स फीचर देखेंगे इसके, जैसे क्लास, ऑब्जेक्ट, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग स्ट्रक्चर, सिमुलेटिंग डिफरेंस विद क्लास और लोडिंग मेथड, सेड मेंबर, इनहेरिटेंस, एफटेक्स बेस्ड क्लास, ये सब लोग इसके अंदर हम देखेंगे। इसके बाद में बाद में हम विंडो फॉर्म्स एंड कंट्रोल देखेंगे, डेटाबेस कनेक्टिविटी जो कि यहाँ पे एडीओ डॉट नेट यूज में लिया जाता है। इसके बाद में हम एएसपी डॉट नेट के बारे में बात करेंगे। ये आपके इसके प्रैक्टिकल्स हैं जो हम लोग डे बाय डे इसको हम पढ़ेंगे। तो आज हम जो पहला हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू डॉट नेट फ्रेमवर्क के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क एग्जैक्टली होता क्या है? जो कि फ्रेमवर्क की हम लोग बात करें तो फ्रेमवर्क हम लोग जानते हैं कि एक प्री डिफाइंड आपका बना हुआ कुछ ढांचा, फ्रेमवर्क का मतलब हो गया आपका एक ढांचा होगा। उस ढांचे के अंदर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपना कुछ इनपुट दे दें, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आउटपुट चाहते हैं। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क का हम बात करें तो डॉट नेट इज ए सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क विच इज डिजाइन एंड डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप की गई है। द फर्स्ट वर्जन ऑफ द डॉट नेट फ्रेमवर्क वाज 1.0 विच केम इन ईयर 2002। तो 2002 में उन्होंने 1.0 वर्जन यहाँ पे आया था इसका। इट इज ए वर्चुअल मशीन फॉर कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम रिटन इन डिफरेंट लैंग्वेज लाइक सी शार्प, वीबी डॉट नेट, etc। देखो अब तक तो हम लोग जो भी कुछ पढ़ा है, जैसे हम लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ी, C++ पढ़ी, इसके अलावा भी जो पाइथन है, ये सब लैंग्वेज पढ़ी। तो इन सब लैंग्वेज में क्या था कि ये सिंपल एक लैंग्वेज थी। हमने एक लैंग्वेज का कोड लिखा, उसको कंपाइल करवाया, उसको एग्जीक्यूट कर दिया और आउटपुट ले लिया। लेकिन जब हम डॉट नेट फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो डॉट नेट फ्रेमवर्क हमें सुविधा प्रदान करता है कि हम कई सारी लैंग्वेजेस को इसमें एक साथ रन करवा सकते हैं। मीन्स अब डॉट नेट फ्रेमवर्क हम चाहते हैं सी को रन करवा चाहें तो सी भी रन हो जाएगी, C++ भी हो जाएगी, सी शार्प भी हो जाएगी, वीबी डॉट नेट भी हो जाएगी। तो ये सारी लैंग्वेज में आपके रन हो जाती है। हम बाकी प्रैक्टिकल में देखेंगे आप में इसमें जो टूल्स यहाँ पे काम में लिया जाता है वह विजुअल स्टूडियो, नाम सुना होगा आपने, विजुअल स्टूडियो यहाँ पे काम में लिया जाता है। इट इज यूज टू डेवलप होम बेस्ड एप्लीकेशन, वेब बेस्ड एप्लीकेशन एंड वेब सर्विसेज। अब हम लोग थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सी एप्लीकेशन होती है, क्योंकि ये चीज़ नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। होम बेस्ड एप्लीकेशन का मतलब होता है कि मैंने एक फॉर्म डिजाइन कर लिया, जैसे मैंने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिजाइन कर लिया। उस फॉर्म के अंदर उसके प्री डिफाइंड फीचर होंगे फॉर्म के, कि फॉर्म का कलर क्या होगा, बैकग्राउंड क्या होगा, ये सब उसका प्री डिफाइंड फीचर हो गए। तो उसके अंदर हम लोग हमारा कोड लिख के और एक फॉर्म को रन करवा दें। दूसरी होती है आपकी वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो कि इंटरनेट के यूज से चलती है। इसके बाद में आपकी वेब सर्विसेज होती है। देयर इज ए वेराइटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल ऑन द डॉट नेट प्लेटफॉर्म, वीबी डॉट नेट एंड सी शार्प बीइंग द मोस्ट कॉमन वन। तो जो मोस्टली डॉट नेट प्लेटफॉर्म पे लैंग्वेज काम में लेते हैं वह वीबी डॉट नेट और सी शार्प काम में लेते हैं। इट इज यूज टू बिल्ड एप्लीकेशन फॉर विंडो। विंडो का मतलब क्या होता है? आप डेस्कटॉप पे आप एक छोटा सा, जैसे मैं आपको कहूँ कि मेरे को एक कैलकुलेटर बनाना है, तो कैलकुलेटर आपकी एक विंडो एप्लीकेशन होगी। इसके अलावा फोन एप्लीकेशन हो गई, आपकी वेब एप्लीकेशन हो गई।
इट्स प्रोवाइड ए लॉट ऑफ फंक्शनलिटीज एंड आल्सो सपोर्ट इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड, तो ये हम इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड में भी काम आती है। इसके अलावा डॉट नेट फ्रेमवर्क सपोर्ट मोर देन 60 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच 11 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो टोटल 60 लैंग्वेज आप नोटिस करो यहाँ पे, टोटल 60 लैंग्वेज आप डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर रन करवा सकते हैं। उसमें 11 लैंग्वेज आपके माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाई गई है। द रीनेमिंग नॉन माइक्रोसॉफ्ट लैंग्वेज विच आर सपोर्टेड बाय डॉट नेट फ्रेमवर्क बट नॉट डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो जो बाकी लैंग्वेज है वो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाई हुई नहीं है, लेकिन वो डॉट नेट फ्रेमवर्क में आपके रन होती है। कुछ लैंग्वेज देखते हैं हम कौन कौन सी लैंग्वेजेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच आर डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, सी शार्प डॉट नेट, वीवी डॉट नेट, सी प्लस प्लस डॉट नेट, जे शार्प डॉट नेट, एफ शार्प डॉट नेट, जे स्क्रिप्ट डॉट नेट, विंडोज, पावर शेल, आयरन रूबी, आयरन पाइथन, सी ओमेगा, ASML एब्स्ट्रैक्ट स्टेट मशीन लैंग्वेज। ये लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाई हुई है और ये डॉट नेट फ्रेमवर्क के एनवायरनमेंट पे रन होती है। तो ये चीज़ हम थोड़ा दिमाग में याद रखनी है कि टोटल 60 लैंग्वेज है जो यहाँ पे रन हो सकती है इसके अंदर। सी लैंग्वेज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा नहीं बनाई हुई, लेकिन सी लैंग्वेज को भी ये सपोर्ट करते हैं। सी प्लस प्लस को भी सपोर्ट करेगा, तो ये सब आपके इसके अंदर, सी शार्प को भी सपोर्ट करेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं मेन कंपोनेंट ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क। डॉट नेट फ्रेमवर्क के जो जो कंपोनेंट है, सबसे पहला होता है आपका CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम इज द बेसिक एंड वर्चुअल मशीन कंपोनेंट ऑफ द डॉट नेट फ्रेमवर्क। इन सब के बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इट इज द रन टाइम एनवायरनमेंट द डॉट नेट फ्रेमवर्क दैट रन द कोड्स एंड हेल्प इन मेकिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस ईजियर बाय प्रोवाइडिंग द वेरियस सर्विसेज रिमोटिंग, थ्रेड मैनेजमेंट, टाइप सेफ्टी, मेमोरी मैनेजमेंट, रोबस्टनेस। तो CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम इसका एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, जो कि इसके अंदर आपको रिमोटिंग, थ्रेड मैनेजमेंट, टाइप सेफ्टी, मेमोरी मैनेजमेंट ये सब आपको प्रोवाइड करवाता है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एग्जीक्यूशन ऑफ डॉट नेट प्रोग्राम रिगार्डलेस ऑफ एनी डॉट नेट प्रोग्राम लैंग्वेज। तो सबसे ज़्यादा जो इसका मेन चीज़ क्या है, आप नाम से देख सकते हो, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम मीन्स आपका क्या होगा, अलग अलग जो आपकी लैंग्वेज होगी उनका सोर्स कोड अलग अलग होगा। उन सबको जब हम डॉट कंपाइल करेंगे उनकी कंपाइलिंग फाइल अलग होगी, लेकिन जब हम उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे तो वो आपका कॉमन लैंग्वेज रन टाइम होगा। इट आल्सो हेल्प इन द मैनेजमेंट ऑफ कोड एज कोड दैट टारगेट द रन टाइम इज नाउन द मैनेज कोड एंड कोड डजोंट टारगेट रन टाइम इज नाउन एज अनमैनेज। तो यहाँ पे दो प्रकार के कोड है आपके, एक तो मैनेज कोड होगा, दूसरा आपका अनमैनेज कोड होगा। इसके अलावा फ्रेमवर्क लाइब्रेरी होगी FCL। इट इज द कलेक्शन of reusable object on a class libraries and method it is that can be integrated with CLR, also called the assemblies। assemblies के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। it is just like the header file in C sharp and package in the Java installing .NET framework basically the install CLR and application the system। तो जैसे आप जावा के अंदर या C++ में हेडर फाइल लगाते हो हैश इंक्लूड stdio.net.h, वैसे ही क्या होगा यहाँ पे ये जो असेंबली जो यहाँ पे काम आती है ये आपकी इंस्टॉल होनी चाहिए सिस्टम में, तो ये CLR और FSCL के अंदर होती है। यहाँ पे आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। डॉट नेट फ्रेमवर्क है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम होगा, फ्रेम क्लास लाइब्रेरी होगी, इसमें आपके कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर, गार्बेज कलेक्टर, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, कॉमन टाइप सिस्टम, ये सब आपको हो जाएगा। मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, विजुअल स्टूडियो द डेवलपमेंट टूल दैट इज यूज्ड टू डिजाइन एंड डेवलप डॉट नेट एप्लीकेशन। तो मैंने आपको बता दिया था, तो विजुअल स्टूडियो काम में आता है यहाँ पे डेवलप करने के लिए एप्लीकेशन को। फॉर यूजिंग विजुअल स्टूडियो द यूजर हैज टू फर्स्ट इंस्टॉल द डॉट नेट फ्रेमवर्क ऑन द सिस्टम। इन द ओल्डर वर्जन ऑफ विंडो, ये हमें काम करनी है क्योंकि हम ओल्डर वर्जन हम आजकल काम में लेते नहीं है। विंडो 8, 8.1 और 10 डू नॉट प्रोवाइड ए प्री इंस्टॉल्ड वर्जन 3.5 और डॉट नेट फ्रेमवर्क, देयरफॉर ए वर्जन हायर देन 3.5 मस्ट बी इंस्टॉल्ड आइदर फ्रॉम ए विंडो। तो क्या है कि जो विंडो 7 तक क्या होता है कि 3.5 वर्जन काम कर जाता है डॉट नेट फ्रेमवर्क का। इससे ऊपर जब विंडो 8 की बात करते हैं, 10 की बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे हायर वर्जन चाहिए होगा। तो ये आज आपका हमारा जो टॉपिक है वो हमने देखा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डॉट नेट एंड जावा, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। थैंक यू।